नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ डेली में आप सभी का स्वागत है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते हालात बदतर हो गए हैं। लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने आवास से परिवार सहित भाग गए हैं। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के घर को आग के हवाले कर चुके हैं। उन्होंने इस्तीफा की पेशकश कर दी है। वहीं अब राष्ट्रपति के इस्तीफा की भी मांग भी होने लगी है। गोटबाया राजपक्षे पद से इस्तीफा देने की बात कर चुके हैं। वह 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। अगर गोटबाया राजपक्षे अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा दे देते हैं तो संसद को अपने सदस्यों में से किसी एक को राष्ट्रपति चुनना होगा। अगर सब नियमों के मुताबिक होता है तो कई नियुक्त राष्ट्रपति के इस्तीफा के 1 महीने के भीतर होगी। 3 दिनों के अंदर संसद की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में संसद के महासचिव को राष्ट्रपति के इस्तीफा के बारे में संसद को सूचना देनी चाहिए। इसके बाद नामांकन प्राप्त करने के लिए एक तारीख निर्धारित की जाएगी। अगर संसद से सिर्फ एक सदस्य को राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया जाता है तो महासचिव को घोषित करना होगा कि उसे चुन लिया गया है। अगर एक से ज़्यादा अधिक लोगों को नामित किया जाता है तो एक गुप्त मतदान होगा। मतदान के आधार पर बहुमत से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। श्रीलंका के संविधान के मुताबिक नए राष्ट्रपति के चुनाव तक वर्तमान प्रधानमंत्री कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। अगर गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं तो रनिल विक्रमसिंघे 1 महीने से भी कम समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। जब तक संसद एक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर लेती, कैबिनेट के मंत्रियों में से एक को कार्यालय के कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों के हंगामे के बीच श्रीलंकाई सांसद हर्ष डी सिल्वा ने कहा कि पार्टी के अधिकांश नेताओं ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे और संसद के स्पीकर को अधिकतम 30 दिनों के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने पर सहमति व्यक्त की थी। उन्होंने आगे कहा कि नेताओं ने चुनाव पर सहमति जताई थी और कहा था कि सरकार के शेष कार्यालय के लिए सांसद राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में सर्वदलीय अंतरिम सरकार नियुक्त की जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही न्यूज़ के लिए हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।